डॉक्टर समोसा जदीद दौर का एक फितना है जो कि चंद मालूम नहीं था कि ये शख्स इंसानों का डॉक्टर है या फिर जानवरों का या फिर सब्जियों का, या सिर्फ से ये पूछ लें कि 1 एकड़ तरबूज पर क्लिक्स के लिए मेहनत कशों का खून करने में कोई शर्म नहीं कर रहा। डॉक्टर समोसा ने सोशल मीडिया पे शुरली छोड़ी कि तरबूज को किसान इंजेक्शन लगा के सुर्ख करते हैं। तो मैंने तो इस शख्स को फितना इसलिए कहा कि इसका फैलाया झूठ मेरे घर तक पहुंच गया। जो चीज मैंने महसूस की वो ये कि ये बंदा हर कुछ अरसे बाद ऐसी कोई ना कोई भोंगी एक मारता है। कभी इस मुल्क में ब्रॉयलर से कैंसर फैलाने की पोस्ट वायरल हो जाती है, कभी जूस के डब्बों से एड्स, और कभी कुछ तो कभी कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बड़ा अहम मौजू है जिस पे आपसे बात करनी है। वैसे तो किसानों का इस मुल्क में कोई हाल नहीं है। एक तरफ तो हुकूमत और इसकी पॉलिसीज ने इनका बेड़ा गर्क किया हुआ है, और दूसरी जानिब इस मुल्क में लंडे के फिलोसफर्स जो है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जी, मैं बात कर रहा हूँ अलमशहूर डॉक्टर समोसा की, और जिसने बेकरी आइटम्स, चाय, समोसे, जलेबियाँ, हर चीज़ पर खूब तबसरा किया और मशहूर हो गया। हालांकि इस शख्स के अपनी डबल चिन है, डबल चिन, यहाँ तक कि ये भी काबिल कबूल था। बहरहाल फिर एक आपको व्यूज़ और डॉलर्स का लालच पड़ जाए तो फिर आप हर रोज़ नई नई किस्म की चीज़ ढूंढते हैं। और मेरे गुजरांवाला में दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, मिलनसार हैं। जब भी मैं गुजरांवाला गुजरता हूँ उनको पता चल जाए तो बगैर कुछ खाना खिलाए वो आगे जाने नहीं देते, और इतना खिलाते हैं कि मैं थक जाता हूँ खा खा के। वो ज़राअत से वाबस्ता है। उन्होंने ये एक वीडियो भेजी, साथ ही एक लंबा चौड़ा वॉइस मैसेज भेजे कि कैसे कैसे लोग इस मुल्क में डॉक्टर बन गए हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर समोसा को बिल्कुल भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे दोस्त का पर बड़ा दर्द भरा मैसेज था और बड़ा इसरार था कि मैं लाजमी इस पर वीलॉग करूं, चीज़ों को वाज़े करूं और असल हक़ाइक़ लोगों को बताऊं। अच्छा, ये कहानी थी। इसके अलावा भी एक कहानी है वो तरबूज से जुड़ी हुई है, और ये मामला मेरे घर तक पहुंचा। इस तफसील में एंड पे बताता हूँ। बहरहाल मैंने कुछ रिसर्च करना शुरू की तो इंसाफ का कटा चटा खुलना शुरू हो गया। जो चीज़ मैंने महसूस की वो ये कि ये बंदा हर कुछ अरसे बाद ऐसी कोई ना कोई भोंगी एक मारता है जिसे मशहूर हो, जबकि इसको इससे गरज नहीं कि वो शोहरत अच्छी है या बुरी है। ऐसा ही इसने तरबूज के साथ भी कर दिया और हमारे लाखों किसान भाइयों को रोज़ी रोटी पे लात मारने की कोशिश की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल तरबूज का सीज़न चल रहा है, तो भाई साहब ने तरबूजों को इंजेक्शन लगाने की एक शुरली छोड़ दी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना मर्जी आप तरबूज खाएं, इस फ्रॉडिया की बातों में ना आइएगा। ना ही कोई इंजेक्शन लगाता है, ना ही मुमकिन है। तफसील से भी इस पर आपको बात करूंगा। वैसे मुझे तो मालूम नहीं था कि ये शख्स इंसानों का डॉक्टर है या फिर जानवरों का या फिर सब्जियों का, या सिर्फ से ये पूछ लें कि 1 एकड़ तरबूज पर इंजेक्शन लगाने की मजदूरी और ख़र्चा क्या होगा, तो यकीनन इसको पता नहीं होगा। लेकिन सच ये कि इंजेक्शन लगाने वाले की कुल कीमत तरबूज से बहुत ज़्यादा होगी, और इंजेक्शन लगा के तरबूज 2 दिन में ख़राब भी हो जाएगा। तो अफवाहों में जिस इंजेक्शन की बात हो रही है इसका नाम एरिथ्रोसिन है, जो एक ख़ास किस्म के एक ख़ास किस्म का खाने के काबिल रंग है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ खुराक की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो दावा किया जा रहा है इस फूड कलर को इंजेक्शन में डालकर तरबूज को लगाया जाता है। तो एरिथ्रोसिन नामी फूड कलर मुख्तलिफ मीठी टॉफ़ियाँ, जेलीज, मशरूबात, आइसक्रीम, आइस बॉल, केक, पेस्ट्री समेत मुख्तलिफ बेकिंग आइटम्स में रंग को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस फूड कलर को वाटरमेलन कलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये कलर बिल्कुल तरबूज की तरह लाल होता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब पहले ही बासानी लाल तरबूज पैदा हो रहे हैं तो कोई बेवकूफ़ी है ना कि इतना महंगा फूड कलर तरबूज को लगाएगा। तो चले 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि लाल रंग के तरबूज को इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं जी, और अगर एक तरबूज में रंग वाला इंजेक्शन लगाना हो तो तकरीबन आधा ग्राम लाल रंग चाहिए। तो इस हिसाब से पूरी प्रोडक्शन रंगने के लिए 2.5 लाख टन रंग चाहिए। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लाल रंग कैसे इंपोर्ट हो सकता है। काश डॉक्टर समोसा भी कभी अपनी फील्ड के चोरों पे भी के लिए भी लाभकुशाई कर ले, क्योंकि इतने सी सेक्शन हो रहे हैं, हर दूसरे बंदे को सोचे समझे बगैर स्टेंट्स भी डाल रहे हैं। क्यों हर मरीज़ को टेस्ट पर टेस्ट लिख दिए जाते हैं। खाली सिर्फ डॉक्टरों की मशीन, मेडिसिन कंपनीज और लेबॉरेटरियों की मिली भगत कभी मंजर आम पे आ जाए तो आप चोर, लुटेरे और डकैत भूल जाएंगे। हाँ, यहाँ यही याद करा दूँ, इसको रिसर्च करते हुए एक वीडियो सामने आई जिसमें एक बच्चे ने डॉक्टर समोसा की क्लिनिक के बाहर वीडियो बनाई तो कैसे तिलमिला उठा। तो ये आपको बताऊं कि तरबूज की फसल जोबन पर है। इस वक्त तरबूज के लाल रंग का टीका लगाने का प्रोपेगेंडा करना किसान खुद अपने साथ जुल्म करने के
मुतरादिफ है। तरबूज वाहिद फल है जो हीट स्ट्रोक से बचाता है। डॉक्टर समोसा जदीद दौर का एक फितना है जो कि चंद क्लिक्स के लिए मेहनत कशों का खून करने में कोई शर्म नहीं कर रहा। डॉक्टर समोसा ने सोशल मीडिया पे ये शुरली छोड़ी कि तरबूज को किसान इंजेक्शन लगा के सुर्ख करते हैं। तो उसने ये नहीं सोचा कि चूंकि वो एक डॉक्टर है और कुछ लोग इसको सोशल मीडिया का अरिस्टू भी समझते हैं, तो इसकी इस शुरली से बेचारे गरीब किसानों का कितना नुकसान होगा। तो मैंने तो इस शख्स को फितना इसलिए कहा कि इसका फैलाया झूठ मेरे घर तक पहुंच गया। अभी कल ही की बात है कि मेरे एक ऑफिस बॉय है विकी, उसको मैंने कहा कि जाकर अच्छा सा लाल तरबूज ले आओ, ठंडा करके मुझे खिलाना। तो वो आगे से मुझे कहता है कि सर आपने फेसबुक नहीं देखी, वो तरबूज में तो कुछ मिलावट है, वीडियो वायरल है। इससे पहले मेरी वाइफ भी मुझे ये बता चुकी थी। टीके लगाए जा रहे हैं इसलिए हम ना ही खरीदें आप। तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार देखो ये झूठ कितनी तेज़ी से फैलता है। जो डॉक्टर फलों को हमारे लिए मुज़र सेहत बना, जब डॉक्टर फल को हमारे लिए मुज़र सेहत बना देंगे तो फिर रह क्या जाएगा। तो ऐसे ही वक्त मैंने फ़ैसला कर लिया कि कल तो मैंने वीडियो करनी है। पता नहीं हम क्यों हर चीज़ में एक साजिश निकाल रहे होते हैं, गलत गुमानी रखते हैं। कभी इस मिल्क में ब्रॉयलर से कैंसर फैलाने की पोस्ट वायरल हो जाती है, कभी जूस के डब्बों से एड्स, और कभी कुछ तो कभी कुछ। मेरा मानना है फेक न्यूज़ इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है हमारा। हुकूमत को चाहिए इस पर एक इदारा या कमेटी बनाए जो ऐसे प्रोपेगेंडा का बर वक्त सद्देबात करे। पता नहीं डॉक्टर समोसा ने यह क्यों नहीं बताया कि तरबूज वो फल है जिसके सुर्ख रंग को देखते ही फरहत का एहसास होता है। मौसम गर्मा में सूरज की तपिश से जलने का ख़तरा बढ़ता है, लेकिन तरबूज में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट जो हैं उससे बचाने में मदद फराहम करते हैं। तरबूज में एक अमाइनो एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो जिस्म में खून की गर्दिश को बेहतर बना के ब्लड प्रेशर की सतह को भी कम लाने में मदद करता है, और बड़े बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। बहरहाल मैं इस नतीजे पर ज़रूर पहुँच चुका हूँ कि इस तरह का हर झूठा बंदा जो है वो किसी न किसी PTI का ज़रूर फॉलोअर है। देख लीजिएगा आप, इसकी और पोस्टें भी देख लीजिएगा। सपोर्ट इमरान खान को ही कर रहा होगा क्योंकि ये झूठ बोलना उसी ने सिखाया हर एक को। अब वो झूठ सियासत से निकल के बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमारी दाखिल हो गया। प्लीज़ सोच समझ लिया करें, अपनी अकल से ख़ुद भी कोई फ़ैसले कर लिया करें। खामखा में पोस्टें लोगों से शेयर ना करें और फॉरवर्ड ना करें। अपना और दूसरों को नुकसान से बचाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।